1 मार्च को इसी मंडी प्रांगण में नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की तरफ से धरना प्रदर्शन किया गया है और मुद्दा ये है कि गाडरवारा को जिला बनाना है। इसे अब धीरे धीरे गाडरवारा के लोगों का समर्थन मिलना शुरू हो गया है और सब बेहद दिलचस्पी से ये इंतज़ार कर रहे हैं कि 1 तारीख को आखिर इस मंडी प्रांगण में होने क्या वाला है। अब समर्थन में उतरा है किसान सभा के लोग उतरे हैं, किसान उतरे हैं, किसान भी अपना समर्थन दे रहे हैं। किस तरीके से समर्थन देंगे? हम लोग जहाँ तक महसूस करते हैं, हमारी किसान सभा जो पूरे ज़िले के अंदर निचले स्तर से गांव के गरीबों से पूरे किसानों की और नगरों की सारे भ्रष्टाचार और तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। हमने जो महसूस किया है कि गाडरवारा को ज़िला इसलिए बनना चाहिए कि हम जैसे लोग जो तहसीलदार के पास जाते हैं, एसडीएम के पास जाते हैं, ये अधिकारी कोई बात को नहीं सुनते, तो हम ये महसूस करते हैं कि हमारे ऊपर के बड़े अधिकारी के पास भी जाएं। मैं खुद 2 बार नरसिंहपुर जा चुका। मेरी पर्चियां अपर कलेक्टर और कलेक्टर के यहाँ पर पड़ी हुई हैं। कभी मीटिंग आ जाती, कभी कुछ आ जाता है, तो हम जैसे लोगों को टाइम नहीं मिलता। तो मैं ये महसूस करता हूँ कि गरीबों को की क्या सुनवाई होती होगी। इसलिए अति आवश्यक है कि गाडरवारा एक जो ऐसा सेंटर है, इसमें कुछ नर्मदापुरम ज़िले को भी मिला करके जो योजना नागरिक उपभोक्ता मंच को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जो नक्शा प्रेषित किया है और जो सेंटर इतने नज़दीक में हमारे लोगों को सुविधाएं मिलेंगी, उनकी आवाज़ को उच्चाधिकारियों तक पहुंचाने का अवसर मिलेगा, तो यह बहुत ही अति आवश्यक हो जाता है। और इसमें हमारी अखिल भारतीय किसान सभा पूरे नागरिक उपभोक्ता मंच के साथ, और मैं समझता हूँ इसमें पक्ष विपक्ष सबको एकजुट होकर के आ जाना चाहिए। हम सारे लोग एकजुट होकर के इस आवाज़ को उठाएं ताकि गाडरवारा ज़िला बनना ही चाहिए। क्योंकि उदाहरण है, गाडरवारा से कम आबादी वाले हमारे मध्य प्रदेश के अंदर और भी ज़िला बन चुके हैं। तो हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जो नींद में सो रहे हैं, उनको भी मैं आगाह करना चाहता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि ये जनता जाग जाए और उन लोगों को खदेड़ना शुरू कर दे। मैं उनसे आह्वान करना चाहता हूं कि कल जो 1 तारीख को नागरिक उपभोक्ता मंच ने जो आवाज़ उठाई है, यह सार्वजनिक हित की आवाज़ है। तमाम छोटे से लेकर बड़े लोगों के हित की आवाज़ है, उनकी सुविधाओं की आवाज़ है, ताकि वो अपने आवाज़ को उच्चाधिकारियों के पास पहुंचा करके जल्दी न्याय पा सकें। इसलिए मैं पूरे तौर से अखिल भारतीय किसान सभा समर्थन करते हैं और पूरी ताकत के साथ हम लोग 1 तारीख को नागरिक उपभोक्ता मंच के इस आह्वान को सफल बनाने में हमारा पूरा समर्थन तन मन धन से देंगे। तो बड़ी ही बेबाकी से जगदीश पटेल जी ने बताया कि गाडरवारा को ज़िला क्यों बनना चाहिए। उन्होंने बताया कि कैसे कैसे लोग जो हैं 50 किलोमीटर दूर नरसिंहपुर जाकर परेशान होते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं बिरजू भैया। अब बेबाक तरीके से बोलने के लिए जाने जाते हैं। बिरजू भैया, गाडरवारा ज़िला बनाना है। गाडरवारा जिला इसलिए बनाना है कि यहाँ बड़े बड़े उपक्रम एनटीपीसी जैसे और बड़े बड़े आज शुगर मिल जितनी गाडरवारा तहसील में है उतनी कहीं नहीं। उद्योग में जब बड़ी बड़ी स्थितियाँ स्थापित हो चुकी हैं तो जिला बनना अति आवश्यक है। जैसा मान के चलो कॉलेज वगैरह हैं जो एनटीपीसी द्वारा दिए गए थे, वो अपने नाकारा जनप्रतिनिधियों के कारण कहीं ना कहीं चले गए हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं अपने क्षेत्र में आ जाएंगी ताकि बच्चों को पढ़ने से लेकर सारी सुविधाएं, कॉलेज वगैरह जो बाहर जा रहे हैं पैसा खर्च हो रहा है बिना मतलब का, तो वो भी सुविधाएं मिल जाएंगी। और जैसे तत्काल में तहसीलदार हैं, एसडीएम महोदय हैं, इनसे कभी कभी कोई समस्याओं का निदान तत्काल नहीं निकलता है। तो यहाँ की स्थिति में जैसा मान चलो अपने यहाँ के पनागर से अगर कोई नरसिंहपुर जाता तो 75 किलोमीटर पड़ता है। तो जो आप लोगों नगर उपभोक्ता मंच द्वारा जो नक्शा प्रेषित किया गया है, उस नक्शे के हिसाब से 15-20 मतलब 25 किलोमीटर के एरिया में पूरा ज़िला ख़त्म होता है। तो हर मतलब पनागर भी 10 से 15-20 किलोमीटर में रहेगी और उसके आगे के एरिया भी मतलब 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर के एरिया में सेंटर जो बन जाता है गाडरवारा, तो उससे सारे लोगों को कम समय में जल्दी से जल्दी कलेक्टर तक पहुंचने की सुविधा भी उपलब्ध होगी। इसीलिए ये नक्शा और जो व्यवस्था जो आप लोगों ने प्रेषित की गई है जो अति आवश्यक है। अगर नरसिंहपुर जिला की जगह नरसिंहपुर में गाडरवारा जिला बनता है तो यहाँ के क्षेत्रों को बहुत सारे लाभ होंगे और जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए हैं इनसे भी बहुत सारी सुविधाएँ मिल सकती हैं। बिल्कुल स्पष्ट तौर से हमारा आरोप है। शुद्ध तौर से मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। इनके जो
समर्थक लोग बैठे हैं गांव गांव। हम लोगों ने अभी किसान सभा का अभियान चला, जो फ्री में अनाज लोगों को मिल रहा है, केवल 1 रुपये नमक का लगना चाहिए, 1 रुपये किलो और 2-2 रुपये किलो तक लोगों को लूटा गया। इनके सारे लोग बैठे हैं और पूरे मैं समझता हूँ कि इनका कमीशन उसमें है। तो इन लोगों को जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उनमें तक लोगों को ठगा जा रहा है। तो ऊपर बड़े स्तर पर ये लोग ठगी कर रहे हैं और गांव में बैठे इनके जो समर्थक हैं वो एजेंट हैं, उन लोगों की, गरीबों की ठगी कर रहे हैं। हम लोग जागरूक कर रहे हैं लोगों को। अभी देखा कि डुंगरिया के अंदर माने शमशान घाट की थोड़ी सी जगह है और उस पर खेती लहलहा रही है, माने अच्छी फसल पककर तैयार है गेहूं की। जो गौशाला को देखकर आए, गौएं बिल्कुल मरी हालत में हैं और गौशाला की ज़मीन पर खेती लहलहा रही है वहाँ के लोगों की। तो आज हमने सुना कि वहाँ पटवारी गए हैं और सब तमाम वहाँ पे कार्रवाई। तो हम लोग जगा रहे हैं लोगों को कि जागो और इन ठगों को पहचानो। जो जनसेवा के नाम से जो लोग जाते हैं कि सेवा क्या होती है, तो सेवा का भाव इन लोगों में आए, ये हम संदेश देना चाहते हैं। कब तक रहेगा आपका समर्थन ये नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की जो मुहिम है, क्योंकि सुनने में आया है कि ये मुहिम बहुत लंबी चलने वाली है, कब तक रहेगा ये समर्थन? नागरिक उपभोक्ता मंच को हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि यह लड़ाई अब आपकी ना हो करके, इस लड़ाई को हम अपनी समझेंगे और जब तक यह संघर्ष चलेगा कंधे से कंधा मिला करके हमारी अखिल भारतीय किसान सभा बनवा के मानेंगे। जिला नहीं बन जाएगा जब तक हम आप सबके साथ में हैं, और जिला बनवा के ही पीछे छोड़ेंगे इसका। क्योंकि अगर आपको फिर से चुनाव लड़ना है, फिर से जीतना है, फिर से राजनीति करना है, तो पहले आप जिला बनाइए, उसके बाद आगे की बात होगी। तो मैं अभिषेक कुमार आपसे विदा लेता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।